यूक्रेन का रूस पर गंभीर आरोप सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि ज़ापोरिज़िया प्लांट पर रूस ने बड़ा हमला किया है। आज सुबह ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर लगातार 12 हमले होने की बात कही जा रही है। और इस बीच IAEA ने रूस से अपील ये की है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला करना बंद करें ताकि यूक्रेन को अंधेरे में डूबने से बचाया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पोल कई बार खुल चुकी है, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेहत पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके सामने पुतिन है जो ज़ेलेंस्की से कई गुना शक्तिशाली है और परमाणु बम की क्षमता भी पुतिन रखते हैं। डाई डिटेक्टर टेस्ट में हमें ज़ेलेंस्की का एक और झूठ मिला है। ज़ेलेंस्की के इस झूठ का मकसद था पुतिन की इमेज दुनिया में खराब करना। ज़ेलेंस्की की हार जीत में बदल रही है। रूस हैरान है कि यूक्रेन मोर्चे पर उसके जाबाजों की गोलियों का ज़ेलेंस्की पर असर नहीं हो रहा। इलाका दर इलाका हाथ से निकलता जा रहा है। रूस की सेना चारों खाने चित दिख रही है। अपनी जान देकर यूक्रेन की जमीन जीतने वाले रूस के सैनिकों की वीरता व्यर्थ जा रही है। खेरसॉन की हार ने मॉस्को की हार का वो दरवाजा खोल दिया है जिस रास्ते ज़ेलेंस्की अब क्राइमिया जीत के सपने सजा रहे हैं। सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की की जीत इतनी पक्की कैसे होती जा रही है? क्या पुतिन के सैनिक या हथियारों की ताकत नाकाम साबित हो रही है? क्या पुतिन की मंशा अब सिर्फ जमीन जीतने की नहीं, डायरेक्ट कीव का किला तबाह करने की है? क्या ज़ेलेंस्की का पश्चिमी देशों के साथ मिलकर गढ़ा प्रोपेगेंडा कामयाब हो रहा है? क्या ज़ेलेंस्की के झूठे दावों पर दुनिया को पूरा एतबार हो चुका है? ज़ेलेंस्की का झूठ नंबर 3। ये 16 आने सच है कि यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपने बहुत से सैनिकों को खोया है, लेकिन इन सैनिकों की संख्या यानी रूस के कितने सैनिकों की अब तक जंग में मौत हुई है, इस संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं। लेकिन जो दावा ज़ेलेंस्की करते हैं उसकी तस्दीक उनकी सेना भी नहीं करती। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस युद्ध में 24 फरवरी से लेकर 18 नवंबर तक रूस के 83,460 सैनिक मारे गए हैं। यह युद्ध का 9वां महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 9,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। मतलब हर दिन 300 रूसी सैनिक ज़ेलेंस्की के सिपाहियों के हाथों मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि खेरसॉन में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। ज़ेलेंस्की के इस दावे की जांच के पहले अमेरिका के एक जनरल मार्क मिले ने अभी ताजा क्या दावा किया है, जान लीजिए। यूक्रेन में 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं। कीव की सेना में भी हताहतों की संख्या इसी के आसपास है। ये वही अमेरिका है जो अब तक ज़ेलेंस्की के रूसी सैनिकों के मारे जाने के दावे की पुष्टि नहीं करता। जितनी मौतें ज़ेलेंस्की बताते आए हैं, अमेरिका अब तक उससे कम ही मौतों की संख्या बताता आया है। लेकिन खेरसॉन में पुतिन की हार से अब अमेरिका ने रूसी सैनिकों की मौत की संख्या 1 लाख कर दी है। जनरल मार्क मिले की माने तो युद्ध में अब तक 2 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है और करीब 40,000 सिविलियन मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स यानी OHCHR के मुताबिक जंग में अब तक 6,557 सिविलियन की मौत हुई है, जबकि 10,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मौत के आंकड़ों पर गलत बयानी रूस के सैनिकों को हताश करने की ज़ेलेंस्की की स्ट्रेटजी भी हो सकती है। रूस का दावा है कि 24 फरवरी यानी हमले से लेकर 21 सितंबर तक उसके करीब 6,000 सैनिक मारे गए। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर का 2 महीना भी जोड़ दें तो ज़ेलेंस्की के 82,000 रूसी सैनिक के मारे जाने के दावे से दूर दूर तक मेल नहीं बैठता।
रूसी सैनिकों की मौत का सच जानना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव, क्योंकि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अपने अपने दावे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का 83,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत वाला आंकड़ा ज्यादा चौंकाता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को जमीन की किसी से भी ज्यादा जानकारी है। क्योंकि इस कदर अगर रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, तो फिर पुतिन क्या कर रहे हैं? क्या पुतिन ने अपने सैनिकों को मरने के लिए भेज दिया है? बिल्कुल नहीं। पुतिन जैसे लड़ाकू शख्सियत से ये उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती। लिहाजा ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों की मौत के दावे का सच सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा का हिस्सा लगता है। ये सच है कि पुतिन के लिए यूक्रेन का युद्ध आसान साबित नहीं हुआ है। वो चाहे बड़े बड़े इलाके पर कब्जा कर चुके हों, लेकिन यूक्रेन की फौज का सामना करते हुए पुतिन की सेना को कड़ी टक्कर मिली है। ऐसे में नंबर बरकरार रखने को लेकर पुतिन और उनके कमांडर हर तरीका अपना रहे हैं। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन साइबेरिया से लेकर बाल्टिक वाले बॉर्डर तक करीब 30 जेलों से फौजी इकट्ठा कर रहे हैं। स्पास्क डालनी की जेल से करीब 200 कैदियों को इकट्ठा किया गया है। इसमें चोर डकैत हैं, हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। Если вы подошли к автозеку и передумали, то я вам скажу, что я с уважением к этому отношусь. В этом нет ничего стыдного. Это не трусость, это осознанное решение. Но если вы поехали с нами, обратной дороги уже нет. В зону не вернется никто. लेकिन रूस पर प्रेशर है। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2,800 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद करीब 6,000 पहुंच गई है। पुतिन की करीब 2,000 तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई 400 से ज्यादा क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए हैं। करीब 4,500 मिलिट्री व्हीकल को धमाके से उड़ा दिया। 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए। यूक्रेन रूस के 278 फाइटर जेट भी गिरा चुका है। रूस के 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं, जबकि 1,500 से ज्यादा ड्रोन भी पुतिन गंवा चुके हैं। ज़ेलेंस्की के इस दावे की भी सच्चाई कटघरे में है। पुतिन के हथियारों का विनाश वाला आंकड़ा भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो बात हकीकत में दिख रही है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। युद्ध के शुरुआती दौर में ही यूक्रेन ने अमेरिका से मांगे जैवलिन से पुतिन के टैंकों का कब्रिस्तान तैयार कर दिया था। यहां तक कि पुतिन की मिसाइलों तक को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया। जमीन पर कई बार देखा कि घेर गई रूस की फौज जान बचाने के लिए मोर्चा छोड़ भागती दिखी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि युद्ध में पुतिन पर ज़ेलेंस्की का झूठ हावी हो गया है। युद्ध पुतिन के हाथ से निकल गया है। युद्ध में ज़ेलेंस्की का झूठ जीत गया है और पुतिन का सच हार गया है। 24 मार्च 2022 फॉस्फोरस बम गिरा। ज़ेलेंस्की के इस दावे के बाद कि पुतिन ने यूक्रेन पर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया है, दुनिया भर में सनसनी मच गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तो बाकायदा ये वाला वीडियो जारी किया। ज़ेलेंस्की ने फॉस्फोरस बम से मुकाबला करने के लिए नाटो से असीमित सैन्य मदद मांगी। ज़ेलेंस्की का झूठ नंबर 4। लेकिन सवाल उठा कि अगर पुतिन ने इतने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया है तो उसका असर जमीन पर उसी पैमाने पर दिखना चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस जहां गिरता है सब कुछ खाक कर देता है। फॉस्फोरस में एक केमिकल होता है, वैसे तो ये रंगहीन होता है, लेकिन कई बार ये हल्का पीला जैसा दिखाई देता है। फॉस्फोरस मोम जैसा एक पदार्थ है जिसमें से लहसुन जैसी गंध आती है। जैसे ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जलने लगता है। जंग में इस बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रिहायशी इलाकों में इस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। फॉस्फोरस बम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बम के फटने के बाद तापमान 800 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर इसे किसी खुली जगह पर गिराया जाए तो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे तक फैल सकता है। ये बम